फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और ये भी एक आसान क्वेश्चंस में से एक है। न्यूमेरिकल टाइप आईआईटी जेईई हम लगभग समाप्ति की तरफ है मेरे अब इस 2020 के पेपर में। और लास्ट सेक्शन का एक क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है और दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी सीरीज पे ही है। असल में पिछला क्वेश्चन भी एमजीएम इनइक्वालिटी जो कि सीरीज के चैप्टर में ही पढ़ते हैं हम लोग, और ये भी सीरीज पे। तो मतलब दो क्वेश्चन लगातार आपको सीरीज से मिल गए। दिस शोज दैट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सीरीज आपको मन से पढ़नी चाहिए। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी अच्छे से करें तो, और मेंस की तैयारी अच्छे से का मतलब ये हुआ कि आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, उनके प्रूफ्स देखें, हर क्वेश्चन का आंसर आपको आए, ऐसा नहीं कि आप तुक्काबाजी करें, तो एडवांस आपका निकालना आसान है। तो आपको एक ही साथ दोनों की तैयारी करनी चाहिए। एडवांस के लेवल की तैयारी करनी चाहिए कि आपको हर सम का सॉल्यूशन पता हो कि वो कैसे आएगा, और इसमें जो जो रिजल्ट्स यूज़ हुए हैं उनका भी प्रूफ आपको पता हो। अगर आप इस बेस पे तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य एडवांस के आप क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A1 A2 A3 एक पॉजिटिव इंटीजर्स की सीक्वेंस है, और जिसका और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। इसी तरह B1 B2 भी एक सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स की, जियोमेट्रिक जीपी में है, और उसका कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। और ऐसा कह रहा है कि जो इसका पहला टर्म, इस एपी सीरीज़ का जो पहला टर्म है और जो जीपी सीरीज़ का पहला टर्म है वो आपस में बराबर है, और वो बराबर नंबर क्या दे दिया है, सी दे दिया है। तो क्वेश्चन इसी सी पे बना रहा है। कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। अच्छा, ये क्वेश्चन एज ए मैसेज भी आप अपने लिए रख सकते हैं कि कभी भी अगर कोई कंडीशन दी है किसी क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो, बट मैक्सिमम टाइम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, हर एक वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम सॉल्यूशन में। आप देखेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ, इसका मतलब ही आपको समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ सी, नॉट द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है सी की वो बताना है। तो चलिए देखता हूँ कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें वीडियो अंत होते होते कि कैसे आप एक एक वर्ड को सीरियसली पढ़ें, उनको ध्यान रखें, क्वेश्चन को टैकल करते हुए, सॉल्व करते हुए। ठीक है, अभी देखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें दिया है कि A1 A2 जो है, A1 A2 एंड सो ऑन, ये सब जो सीरीज है कोई भी, वो AP में है। हमें लेकिन बात क्या करनी है। अच्छा, ये भी कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी फॉर विच इक्वालिटी होल्ड। ये काम हो जाए, ये किन सी की वैल्यूज़ के लिए ये होगा, ठीक है, ये आपसे बताना। चलिए कोई नहीं, ये एपी है, आपको एन टर्म का सम चाहिए। A1 आपको दिया हुआ है सी, डी डिफरेंस आपको दिया हुआ है 2। अब तो सब तो दे ही दिया है, एन आपको एन दे ही दिया है, आप सम निकाल लीजिए। तो सम ऑफ एपी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ एपी क्या होता है, n/2, यही ना, n/2, 2 इंटू ए मतलब सी, प्लस n इंटू n-1 इंटू डी मतलब 2। ओके, राइट है। अच्छा A1 था तो सी रख दिया मैंने, और कोई बात नहीं। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि एस ऑफ जीपी क्या होगा इस वाले सीरीज़ का, तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये B1 B2 B3, B1 B2 एंड सो ऑन, ये सब जीपी में है, लेकिन आपको सिर्फ n तक के टर्म चाहिए। B1 आपको C पता है, तो सम कैसे होता है, A इंटू आर के, अगर अच्छा इसके दो, अभी मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, आपको मस्ट रिकमेंडेड है कि आप उस वीडियो को देखें, और सिर्फ वो वीडियो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है। सिर्फ वो वीडियो आपको AM GM जैसी चीज़ें दे देंगी, उसके बाद आपको अपनी कॉमन थिंकिंग चाहिए। तो दैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, यू गो एंड चेक दैट वीडियो। कि अगर जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन मतलब 1 मिल रही है तो आप दूसरा फार्मूला लगाएंगे, लेस देन 1 मिल रही है तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मैं जो फार्मूला लिख रहा हूँ ये फार्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो A मतलब फर्स्ट टर्म r⁻n-1 डिवाइड्स बाई r-1। आप बताइएगा कि मैं ये वाला फार्मूला यूज़ क्यों कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। तो देखिए A यहाँ पे C दिया था हम लोग को, और R आपको 2 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो देखिए 2 दिया हुआ है, 2n-1 डिवाइड्स बाई 2-1 मतलब 1, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब बस लाके इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो
जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली थी A1 प्लस A2 एंड सो वन इसकी, और B1 प्लस B2 एंड सो वन Bn की, इसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी अब हम ला के इसी एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो मैं पुट कर देता हूँ, n/2 क्या आया था 2 इंटू सी प्लस 2n-1। ओके, यहाँ क्या आया था 2n-1 और c से मल्टीप्लाई था। c की वैल्यू निकालनी है तो c के टर्म एक तरफ कर लेते हैं और टर्म एक तरफ कर लेते हैं। उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं आपस में। तो अब अंदर मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूँ 2nc प्लस 2n इंटू n-1 विच इज इक्वल टू c इंटू 2n-1। ओके, इसको इधर भेज देते हैं 2n-1 विच इज इक्वल टू c कॉमन आएगा तो 2n-1 और ये c भी ले लिए तो -2n। c को निकालना है तो c रहेगा और यहाँ आ जाएगा 2n-1 और 2n-1 -2। अब आपको c की वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ ऑफ c, कि कितनी c की वैल्यू पॉसिबल हैं फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट क्वेश्चन में एक चीज़ दिक्कत है, आप ध्यान दीजिए कि जो A1 A2 A3 है वो सारे कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर है, और जो c है वो पहला टर्म है। इसका मतलब c को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और c की भी वैल्यू हमें इन्हीं में से कुछ चाहिए। c की वैल्यू अगर ये नहीं आई, मतलब ये का मतलब हुआ इंटीजर अगर नहीं आई तो वो वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं और कुछ वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं। असल में एक और तरीका है, अगर आप उस तरीके को नहीं देख पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए, क्योंकि आप इतना समझ गए कि c की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमेशा इंटीजर आनी चाहिए, और ये चीज़ हमेशा इंटीजर बनी रहेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ c की वैल्यू रख रहा हूँ, ये अब मैंने टेबल बना लिया। तो अगर n बराबर 1 लेंगे तो 1-1 ये 0 हो जाएगा, इसकी तो बात ही नहीं करना, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बल्कि हमें सीरीज पॉजिटिव इंटीजर की ही चाहिए। देखिए आप ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर की चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि एक एक वर्ड का यूज़ इसमें हम लास्ट तक कर लेंगे। n = 2 रखेंगे तो 2-1 1 हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 to the power 4 और 4 कट जाएगा, -1 हो जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या ये कंसिडर्ड है? नहीं, बिल्कुल ये भी कंसिडर नहीं है। अब 3 लीजिए, तो 3 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि 3 2 जा 6, ओके, और 3-1 2, 3-1 2, और यहाँ बच जाएगा 3 के पावर n = 3 है ना, तो 8 -1 -6 6 -1 7 1 बच जाएगा 6। दिस वैल्यू इज़ कंसिडर, ये वैल्यू ही कंसिडर किया है क्योंकि दिस इज़ एन इंटीजर, ये इंटीजर है और वो भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, नहीं तो सिर्फ इंटीजर बोलता तो फिर ये भी कंसिडर करना पड़ता, फिर थोड़ी दिक्कत होती। अब n = 4 के लिए देख लीजिए। अगर 4 की मैं बात करूं तो 4 पे देखिए 2 × 4 मतलब 8 और 4 - 1 मतलब 3 डिवाइड्स बाई 2 के पावर 4 मतलब 16 -1 -8 8 में 16 में 8 बचा, 8 1 1 7 बचा, 8 × 3/7 मतलब कि ये नॉट इंटीजर। अब एक बात ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, मतलब n के स्क्वायर है और 2 to the power n। अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो इसकी ग्रोथ आफ्टर सम टाइम इससे बहुत तेज़ होगी, मतलब इसमें जे कर्व मिलेगा। जो 2 to the power n है इसका ग्राफ हमेशा ऊपर एक ही बार ऊपर चढ़ने लग जाता है कुछ ही वैल्यू के बाद। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, n = 1 2 3 4 रखेंगे, देखेंगे कि इसकी वैल्यू किस तरह से किस डिफरेंस के साथ बढ़ रही है, लेकिन ये उतना इसके ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब कि एक समय ऐसा आएगा जब ये जो एक्सप्रेशन है वो बड़ी होती जाएगी इससे, और इवन दो फार बड़ी होती जाएगी। इसका मतलब है कि तब आपको इंटीजर सॉल्यूशन तो नहीं ही मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये बड़ी होती जाएगी हर बार, तो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। सो दिस वाज द ओनली आंसर, यही ओनली आंसर है। और यही दिक्कत है, अगर आप दिमाग में ये सोच लिए होंगे कि सी की वैल्यू निकालनी है, ऑल पॉसिबल वैल्यू अगर आप छोड़ दिए रिवर्ड को तो सी की वैल्यू तो इन्फिनिटली में नहीं निकलेंगी। तो एक एक वर्ड की कीमत है, एक एक वर्ड की वैल्यू है। सो इसका आंसर तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। तो आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मे बी आप और भी मन करें तो आप 5 के लिए यूज़ चेक कर लीजिए, 6 के लिए चेक कर लीजिए, आपके पास समय है एग्ज़ाम में तो आप चेक कर लीजिए थोड़ा बहुत। और अगर आपके पास ये लॉजिक आ गया तब तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे ही एक बार ये रैशनल में निकला, जैसे ही रैशनल बना एक बार तो आप समझ गए कि ये नीचे वाली की ग्रोथ अब बड़ी होती जा रही है, काम खत्म। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट मी द आंसर।
कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।